मैथमेटिक्स सीखने की इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवं प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में, जो कि इस सीरीज़ का पहला वीडियो था, उसमें हमने समझा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, और साथ ही इसके साथ हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे इस सीरीज़ के पहले वीडियो में। लेकिन आज के इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट्स हमारे काम आने वाले हैं वो है कि एंगल क्या होता है और किसी एंगल को डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है और आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है कि मतलब कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं पता कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो आप पहले इस वीडियो सीरीज़ का ये जो पहला वीडियो है इसको देख लीजिए एक बार। और इस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस वीडियो सीरीज़ के सेकेंड वीडियो को देखेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा समझ में आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इस कॉन्सेप्ट्स पर आए थे। देखिए, जब ये सिलेबस शुरू हुआ 2022 में, जो कि AICTE का OCBC नया जो करिकुलम आया है AICTE का, तो शुरू के जो 3 एग्ज़ाम थे उसमें तो इस कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन पिछले 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम से इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2025 जुलाई में जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है। और ये जो पिछला ये एक और क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये 2024 में जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो पिछले 2 बार से इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस बार भी जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2025 में उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन तैयार किए हैं। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अगर आप एक बार देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद आप आसानी से ये 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 2π/3 रेडियन इन डिग्री इज़, हमें बताना है कि ये रेडियन दिया हुआ है, इसका डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो हमें क्या बताना है कि 2π/3 रेडियन में कितनी डिग्री होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा LHS है और ये हमारा क्या है, RHS है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डिग्री है वो पाई रेडियन का डिग्री दिया हुआ है कि पाई अगर रेडियन होगा तो 180 डिग्री होगा, और हमसे पूछा जा रहा है कि 2π/3 रेडियन में कितनी डिग्री होगी। तो अगर हम किसी तरीके से इस पाई को बदल दें किसमें, 2π/3 में, तो हमारा डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं 2 तरीके से बता दूंगा आपको। ठीक है, ये तरीका जो मुझे ज़्यादा समझ में आता है और फिर एक स्टैंडर्ड तरीका, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मेरा तरीका ये है कि यहाँ पे मुझे 2π/3 चाहिए। अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 2π/3 चाहिए तो मैं 2/3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रेडियन। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2/3 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 2/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो ये जो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया 2π/3 जो कि हमारा क्वेश्चन में है। 2π/3 रेडियन हमें चाहिए, तो 2π/3 रेडियन आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये 3 और 180 कट हो जाएंगे, यहाँ पे 60 मिल जाएगा। 3 6 18 है ना, तो 60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 60 मतलब 120 डिग्री। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 120। ठीक है, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप लिखिए कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिखिए। उसके बाद आप इस पाई को इधर भेज दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई में है पाई, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, है ना।
अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2π/3 चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 1 की जगह में क्या कर दीजिए 2π/3। जब आपने इधर साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे 1 था ना, लेफ्ट हैंड साइड में आपने किसका मल्टीप्लाई किया 2π/3 का, तो राइट हैंड साइड में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 2π/3 का। और यहाँ पे 180/π तो पहले से था और ये डिग्री पहले से था, तो पाई कैंसिल, ये चला गया 60 टाइम में और ये कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, आंसर हमारा वही आ गया। तो दोनों तरीके हैं, जो भी तरीका आपको समझ में है उस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला रटने को मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि फॉर्मूला रटने से क्या होता है कि एक बार अगर हम एग्ज़ाम में फॉर्मूला में कंफ्यूज हो गए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए बस मैं आपको एक ही फॉर्मूला रटने को लिए बोलूँगा कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इससे आपके सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई फॉर्मूला याद मत करिए। ठीक है, मैं आपको इसी फॉर्मूला से आज सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन जो कि 2024 दिसंबर के एग्ज़ाम में आया था, वो था कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो हमें पता है कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। तो जो मेरा तरीका है वो ये है कि मुझे 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए ना, 30 डिग्री रेडियन में कितना होगा मुझे ये चाहिए। तो मैं यहाँ पे 30 बनाने की कोशिश करूँगा, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 30 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने 6 से डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 30 डिग्री इक्वल टू पाई/6 रेडियन। ठीक है, जो कि हमारा आंसर सी है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका भी वही वाला, दूसरा तरीका है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये हमें पता है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो यहाँ पे है ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 180 नीचे आ जाएगा, अब यहाँ पे रेडियन हो जाएगा। अब हमें कितने डिग्री चाहिए, हमें 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो 30 का हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 30 का हमें राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 3 6 है ना, तो पाई/6 रेडियन। ठीक है, तो आंसर हमारा वही आ गया। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में आंसर जो है हमारा सी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तो ये हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए और नेक्स्ट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप उसको 100% सही कर पाएँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो अभी हमने ऊपर यही क्वेश्चन ही देखा है कि 30 डिग्री में रेडियन, तो हमें इसका आंसर पता है कि इसका आंसर आएगा पाई/6। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि 45 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 45 डिग्री को रेडियन में बदलो। तो हमें पता है कि 180 डिग्री, जब आपने डिग्री यहाँ लिख दिया तो यहाँ लगाने की वजह से ज़रूरत रहती नहीं है ना। और उसके बाद पाई रेडियन, बस ये फॉर्मूला याद होगा, सब कुछ काम हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, 45 डिग्री का बताना है। तो हम 180 को इधर ले जाएं, पहले यहाँ पे बना ले 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, पाई/180। ठीक है, रेडियन। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, 45 डिग्री में। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमने 45 का मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको कट करेंगे। ठीक है, रेडियन है ना। आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा। अगर हम इसको कट करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा, अगर हम 5 जाएंगे तो 9। ठीक है, और 5 3 15 और 6। ठीक है, फिर 9 1 9, 9 4 36। तो कितना जाएगा, पाई/4 रेडियन। पाई/4 रेडियन मतलब 45 डिग्री में पाई/4 रेडियन होता है। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो हमें पता ही है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। ये तो हम फॉर्मूला ही है ना, तो इसमें कुछ करना ही नहीं। 180 डिग्री में कितना रेडियन, पाई रेडियन, तो पाई रेडियन इसका आंसर है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो 270 डिग्री में कितना रेडियन होता है। तो 270 डिग्री में कितना रेडियन होता है, हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा ना, हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
पाई बाई 180 से, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो शुरू से लिखिए, है ना, कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। शुरू से लिखिए आप हर बार, है ना, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस लाइन को याद कर लेंगे, बाकी सारे काम आपके हो जाएंगे। तो 1 डिग्री मतलब कि 180 को हमने राइट हैंड साइड में भेजा, तो ये पाई बाई 180 रेडियन हो गया, ठीक है। उसके बाद 270 डिग्री मतलब हमने 270 का मल्टीप्लाई किया, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी 270 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये, है ना, 0 0 कट गया पहले, और फिर 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, मतलब कि 3 पाई बाई 2, मतलब 270 डिग्री में 3 पाई बाई 2 रेडियन होगा, ठीक है। ये हो गया, इजी था काफ़ी। उसके बाद में अब क्वेश्चन है कि पाई बाई 3 रेडियन में कितनी डिग्री होगी। अब हमसे रेडियन दिया हुआ है, डिग्री पूछ रहा है, तो हमको पता है कि पाई रेडियन, हमको पता है ना कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है ना। तो पाई बाई 3 रेडियन मतलब कि डिवाइड बाई 3 कर दो यहाँ, तो ये भी डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3 से डिवाइड किए, राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब पाई बाई 3 रेडियन में कितनी डिग्री हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में बदलें, पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए फिर से हमें वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या था कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें पाई बाई 2 करना है, तो डिवाइड बाई 2 किए इस तरफ में, तो पाई बाई 2 रेडियन हो गया, तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है कि 2 पाई रेडियन को डिग्री में बदलें, तो हमें पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन मतलब क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया, तो हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, 360 डिग्री। उसके बाद में क्वेश्चन है कि 5 पाई बाई 6 रेडियन में कितनी डिग्री होगा, तो हमें पता है कि पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, तो अगर हमें 5 बाई 6 करना है तो हमें 5 बाई 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो यही 5 बाई 6 जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाए कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया, तो 6 3 जा 18, तो कितना हो गया 150, है ना, तो मतलब 5 पाई बाई 6 में 150 डिग्री होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। उसके बाद में 120 डिग्री को रेडियन में बदलें, तो हमें पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ठीक है, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री में कितना हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये हम इसको लिख सकते हैं ना 180 इंटू 1, तो 1 इधर है और ये 180 मल्टीप्लाई में है, तो जब हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो अब यहाँ 1 डिग्री है, तो हम इसको क्या बनाना है 120, तो हम 120 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 120 का मल्टीप्लाई किया, तो हमें राइट हैंड साइड में 120 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम कट करेंगे, 0 0 चला गया, 4 3 जा 12, सॉरी 4 से नहीं जाएगा, है ना, 4 से नहीं जाएगा, तो किसे जाएगा 6 से जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, मतलब 2 पाई बाई 3, मतलब 120 डिग्री में 2 पाई बाई 3 रेडियन होता है ना, इजी है। उसके बाद में पूछ रहा है कि 15 डिग्री को रेडियन में बदले, तो हमें पता है कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, हमको पता है, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, हमको पता है। उसके बाद 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री में हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा कितने बार में, 12 बार में जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 12, है ना, 15 डिग्री में पाई बाई 12 रेडियन होता है, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। उसके बाद में बोल रहा है कि 3 पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में बदलें, तो हमको पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है,
तो 3π/4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो कितने टाइम में जाएगा, 4×4 = 16 और 4×5 = 20, है ना। अब 45 इंटू हम 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब 3π/4 रेडियन में 135 डिग्री होता है। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। अब एक और क्वेश्चन है कि 1 रेडियन को डिग्री में बदलें, 1 रेडियन को। तो हमें पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, है ना। तो बोल रहा 1 रेडियन मतलब कि 1 इधर आ जाएगा, इसको हम 1 × पाई लिख सकते हैं ना। तो पाई हमने किधर भेजा, इधर भेजा। तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180/पाई, ठीक है, 180/पाई। अब पाई की जो वैल्यू होती है हम सबको पता है कि 3.14 ऐसा से कुछ होती है, ठीक है। तो 180 को जब हम डिवाइड करेंगे 3.14 से तो हमें आंसर मिलेगा 57.3 डिग्री के आसपास, ठीक है, 57.3 डिग्री के आसपास हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। लगभग मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन है जो कि आपके मन में रह गया है और मैंने उसको कवर नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।